हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज किम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेस चल रही हैं। पहला यूनिट या पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। पहले वीडियो में या पहली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो आज जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम बताने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया की गति को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है फाइनली प्रोडक्ट में, हो सकता है कि उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स लगते हो जिसकी वजह से हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो हो या फास्ट हो। तो हम कुछ फैक्टर्स के बारे में हम बात करने जाएंगे, ठीक है ना, बात करेंगे। जैसे कि पहला जो फैक्टर हम बात करेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर। उसके बाद कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो तीसरा इफेक्ट हम बताएंगे यहाँ पे रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। रेडिएशन, जो सन से लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। चौथा फैक्टर हम यहाँ पे बताएंगे आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर जैसा होगा वैसा ही क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। और पांचवा जो हमने यहाँ पे आपको बताएंगे उसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी अभिक्रिया की गति पर। तो आइए एक एक करके हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जाएंगे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी अभिक्रिया की गति पर। आइए देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर। टेम्परेचर, पहला इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस यानी कि ज्यादातर रिएक्शंस क्या होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, पहला पॉइंट लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाने के साथ उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर increases the rate of reaction, rate of reaction को शॉर्ट करके ROR लिख रहे हैं, rate of reaction 2 और 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि क्या बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, जो पहले जो रिएक्शन की वेलोसिटी थी इनिशियल टेम्परेचर पर और जो बाद की जो वेलोसिटी है यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद जो वेलोसिटी है उस रिएक्शन की, ठीक है ना, उन दोनों के बीच के अंतर को बोला जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होता है, जो रिएक्शन का इनिशियल टेम्परेचर था उसके और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद जो रिएक्शन की वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है या वेलोसिटी कांस्टेंट को अनुपात को बोला जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस, T plus 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट एट T डिग्री सेल्सियस। ये बराबर कितने की होगा? 2 और 3, 2 से 3 टाइम्स। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको निकालेंगे तो क्या होगा? के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, जहां पे के क्या है? रेट कांस्टेंट, एंड के टी बराबर 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमने जाना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। इनिशियल और 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उनके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट, या उनके अनुपात को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरे फैक्टर के बारे में बताएंगे जो हम बताना चाहेंगे आपको, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे ही कोई रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है उस समय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन या मात्रा होती है ज्यादा होती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, शून्य होती है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी समय के साथ, वैसे क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी या इंक्रीज करती जाएगी। रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी कंसंट्रेशन, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी समय के साथ। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। हाँ, इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अनुसार क्या होता है? मास एक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसके अनुसार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर कोई रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है तब उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे हम प्रेशर का। ठीक है ना। हाँ, देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन increases in concentration of reactant। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ reactant concentration। ठीक है, अगर हमारा रिएक्शन कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज किया जाएगा। अगर हमारा रिएक्शन गैसियस फॉर्म का है या गैसियस कोई रिएक्शन है उसके लिए प्रेशर टर्म यूज किया जाएगा, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये था कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, रेडिएशन का इफेक्ट। आइए देखते हैं जो तीसरा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले जानेंगे रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन होता है लाइट फ्रॉम सन। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं रेडिएशन। और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो ऑर्डिनरी कंडीशन या सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती, ऐसी रिएक्शंस पूरी होती हैं लाइट की प्रेजेंस में।
ठीक है। और लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस Cl2 क्या बनना? 2HCl, ठीक है। HNO का मतलब होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एक रिएक्शन आपने और सुनी होगी, बहुत फेमिलियर है, 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर क्या बनना? ग्लूकोज का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या बन गया? C6H12 एंड O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का। ये भी कैसी रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। क्योंकि सनलाइट में होती है क्या? एनर्जी होती है, और एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कहां से प्राप्त होती है? रेडिएशन से या लाइट ऑफ सन से, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में। तो ये इफेक्ट था क्या? रेडिएशन का इफेक्ट। चौथा इफेक्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखा गया है? इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में अगर जो रिएक्टेंट है हमारा कैसा है, उसमें बहुत ज्यादा बॉन्ड है, मल्टीपल ब्रांचिंग है, या बहुत ज्यादा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बॉन्ड की ब्रेकिंग या मेकिंग होने वाला रिएक्टेंट है, तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या अक्रिया की दर क्या होगी? स्लो होगी, इन कंपेरिजन टू ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जिसका रिएक्टेंट कैसा होगा? लेस बॉन्ड रीअरेंजमेंट, या बहुत कम बॉन्ड होंगे, या बहुत लेस ब्रांचिंग होंगी उनके रिएक्टेंट के बीच में। जैसे कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में बॉन्ड का रीअरेंजमेंट नहीं होता, जस्ट पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट करेगा निगेटिव को, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, दोनों अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बना लेंगे, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं? बहुत फास्ट होती हैं, या उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसमें? सच रिएक्शंस which have more bonds or more bond rearrangement are स्लोअर, बहुत धीमी होती है, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सच रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? सच रिएक्शंस डिक्रीजेस in comparison to less bond rearrangement, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आयनिक रिएक्शंस and redox reactions, ठीक है। जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं इसमें सबसे कम बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट बहुत जल्दी होगा, यानी कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है या इंक्रीज कर जाता है, इन कंपेरिजन टू रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, कोलिजन होगा, ठीक है ना। इन सब के लिए बहुत वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, जिसकी वजह से इनकी
रिएक्शंस का टाइम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम आता है या डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इफेक्ट जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक का प्रभाव क्या पड़ेगा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर या किसी भी अभिक्रिया पर। ठीक है ना, जैसा कि आप सबको पता है कि रिएक्टेंट फाइनली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता है एनर्जी का बैरियर। जब तक उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, और उस एनर्जी बैरियर को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे ही आप उस रिएक्शन में ऐड करेंगे कोई कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, वो क्या करेगा, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो हाई लेवल पे थी उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा, या एक्टिवेशन एनर्जी को कहने का मतलब घटा देगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। क्या घटेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग क्या घटाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्या करेगा, ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, चलिए इसकी वजह से क्या होगा बताइएगा। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज कर जाएगा। देखिएगा हम एक यहां पे ग्राफ बना रहे हैं, यहां पे एनर्जी, यहां पे क्या होगा, रिएक्शन पाथ। ठीक है, अब बनाएंगे, देखिएगा ये हम ग्राफ बना रहे हैं। देखिएगा ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये एनर्जी है क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी होता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। अभी ये जो कंडीशन थी कौन सी स्थिति में थी, जब इस रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट को ऐड नहीं किया था। अब देखिए हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे, क्या करेगा कैटलिस्ट, ये मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, ठीक है, ये कब का हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। ये कब की है, एक्टिवेशन एनर्जी बिफोर कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट ऐड नहीं हुआ था इस रिएक्शन में तब की एनर्जी है, और ये कब की एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर कैटलिस्ट। ठीक है, देखिएगा
अभी इसमें दो ग्राफ मैंने बनाया है, दो पीक्स है यहाँ पे। जो पहली पीक है ये तब का पीक है जब उस रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया था, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितनी ज्यादा थी, ठीक है, कितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है। और दूसरा ग्राफ जो मैंने ये डॉटेड बनाया है ये तब का है जब आपने उस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड किया है। देखिएगा पहले का पाथ ये था, अभी एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद, ये एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी कैटलिस्ट ऐड करने के बाद इस रिएक्शन का पाथ ये वाला हो गया जो डॉटेड मैंने बनाया है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, प्रोवाइड्स न्यू रिएक्शन पाथ, एक नया रास्ता बनाता है उस रिएक्शन का, ठीक है ना। अब देखिएगा दोनों रास्ते आपको दिख रहेंगे कब के, एक्टिवेशन एनर्जी बिफोर कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी घट गई, इतनी घट गई, इतना घटने की वजह से वो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और एक चीज क्या करेगा, एक्टिवेशन सॉरी कैटलिस्ट क्या करेगा, प्रोवाइड्स न्यू रिएक्शन पाथ। ये देखिएगा रिएक्शन पाथ है, पहले वाला पाथ था या रास्ता था बिना एक्टिवेशन बिना कैटलिस्ट के, और ये दूसरा वाला जो पाथ है कब का है, जब आपने इसमें क्या ऐड किया, कैटलिस्ट ऐड किया। तो ये प्रभाव होता है किसी भी कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन पर। तो ये 5 फैक्टर मैंने आपको बता दिए जो इफेक्ट करते थे किसी भी अपक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन या अपक्रिया की दर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है या रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग।